हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 7th से लेकर 12th मार्च 2022 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आपके इन वेरियस एग्जामिनेशंस में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। उसे देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूज मिलती हैं तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और यहाँ पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो जो करेक्ट आंसर देने वाले पर्संस हैं और उनके जो कमेंट हैं आपके सामने मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ। तो ऐसे ही आप भी इस सेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी के आंसर दीजिए, और नेक्स्ट सेशन में आपके नेम को भी यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से आप आरपीएससी राजस्थान के एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद एंटर करना है अपना मोबाइल नंबर, गोल सिलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए रेफरल कोड में ऑनलाइन गुरु को यूज कीजिए। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए लिमिटेड पीरियड ऑफर, जितने भी न्यू कैटेगरीज हैं उनमें, और आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए सब्सक्राइब करते हैं और हमारा कोड ऑनलाइन गुरु यूज करते हैं तो आपको 20% का यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पेपर 1 के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। साथ ही साथ अनअकैडमी आपके लिए कुछ कॉम्बो ऑफर लेकर आया है। इन कॉम्बो ऑफर्स के अंदर लाइक रीट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी को आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। ऐसे ही टीचर फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी को मिलाकर आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बो ले सकते हैं। सेम एज आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड वगैरह को लेकर 6 मंथ और 12 मंथ में एक डिस्काउंटेड प्राइस ले सकते हैं। इसी के साथ आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड और कंप्लीट आरपीएससी को ले सकते हैं 6 मंथ में 7699 एंड 1 ईयर में 9699 पे। ऐसे ही कॉम्बो ऑफर आपके लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के मिक्स में है। अगर आप 6 मंथ पे लेते हैं और अगर आप 12 मंथ पे लेते हैं तो आपके लिए ये उपलब्ध है। सेम एज आप यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एटसेट्रा को यहाँ पे ऐड करते हैं तो भी आपको यहाँ पे कंबाइंड ऑफर के थ्रू डिस्काउंट दिए जाएंगे। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप अनअकैडमी को इनके यूट्यूब और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, और इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, राफेल मरियानो ग्रॉसी। ठीक है, तो राफेल मरियानो ग्रॉसी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सक्सेसफुली एक हाई लेवल मीटिंग की। ये जो मीटिंग थी ये रशिया और यूक्रेन को लेकर थी, साथ ही साथ न्यूक्लियर सिक्योरिटी को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं इन दोनों ही रीजन के बीच में, इन दोनों ही कंट्री के बीच में एट प्रेजेंट वॉर का सिचुएशन है, वॉर चल रही है, रशिया की तरफ से यूक्रेन पर अटैक किया गया है। तो ऐसे में यूक्रेन के अंदर ओवरऑल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 15 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि ऑपरेशनल्स हैं, और इनमें से बताया जा रहा है कि कई न्यूक्लियर रिएक्टर को रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो इनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है और एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इस एजेंसी को 1957 में स्टार्ट किया गया था। रीजन बीइंग यहाँ पे ये था कि इस टाइप के जो एटॉमिक रिलेटेड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। ये जो है अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, किन किन को प्रेजेंट करता है, तो यूएन जनरल असेंबली को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा,
और कमेंट क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे कमेंट करेंगे IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो चलिए कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने AK सीकरी को एक हाई पावर कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया है। ये जो पर्सन है ये क्या काम करेंगे, तो चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना था, इसी चार धाम प्रोजेक्ट के एक चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पे काम करेंगे। रीजन क्या है, यहाँ पे 2019 में क्या किया गया था, रवि चोपड़ा को यहाँ पे बनाया गया था इस हाई पावर कमेटी का चेयरपर्सन, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उस रेजिग्नेशन की वजह से नए प्लेस पे AK सीकरी को, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट से रहे हुए हैं, तो उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब बात करेंगे चार धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो देखिए जो चार धाम प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो केदारनाथ, ठीक है, एक नोट डाउन कर लीजिएगा आप, केदारनाथ। सेकंड हो जाएगा यहाँ पे बद्रीनाथ। थर्ड हो जाएगा आपके पास यमुनोत्री, यमुनोत्री। एंड फोर्थ हो जाएगा गंगोत्री। ठीक है, इन प्लेसेस पे बहुत ही इजीली एक्सेसिबल रोड डेवलप करना है, 900 किलोमीटर का हाईवे डेवलप करना है, और ये जो हाईवे होगा वो नेशनल हाईवे 125 के ऊपर डेवलपमेंट का काम करेगा, और साथ ही साथ ये जो हाईवे होगा वो कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पे भी जो पर्सन्स हैं उन लोगों की हेल्प करेगा। तो हालांकि कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे थे कि अराउंड 690 हेक्टेयर के अंदर जो ट्रीज हैं उनको यहाँ पे काटा जाएगा, जिस वजह से पर्यावरणविद जो हैं वो इसके अगेंस्ट एलिगेशंस लगा रहे हैं। फिर न्यूज आती है कि रिसेंटली हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस जो है वो 10 मार्च के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, वो किस पे वर्क करता है, तो वो वर्क करता है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे वुमेन जजेस से रिलेटेड इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। और कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 10 मार्च आपका आंसर होगा। ऐसे ही एक नई न्यूज है आपके सामने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति से रिलेटेड अपना एक स्पीच दिया था कि इंडिया एक ऐसे टर्मिनल को डेवलप करेगा जिसके थ्रू फ्रेट और मूवमेंट बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी को करते हुए जो ईस्टर्न रेलवे का आसनसोल डिवीजन है उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक कार्गो टर्मिनल डेवलप किया है, और ये जो कार्गो टर्मिनल होगा ये इजीली फ्रेट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के अंदर हेल्प करेगा। हाल ही में भूपेंद्र यादव जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इन्होंने एक बुक का अनावरण किया। बुक का नाम था रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। इस बुक के अंदर लेबर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने 12 अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हैं, और उन सभी आर्टिकल्स को यहाँ पे मिक्स एंड मर्ज करते हुए आपके सामने इस बुक में प्रेजेंट किया जा रहा है। इस बुक को पब्लिश किसने किया है, तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की तरफ से इस बुक को पब्लिश किया गया है। पूषा कृषि विज्ञान मेला 2022 जो है वो मार्च के मंथ में पूषा इंस्टीट्यूट के मेला ग्राउंड पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब ये जो मेला है आप कह सकते हैं कि ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित किया जाता है। कितने दिन, 3 दिन के लिए इसे आयोजित किया जाता है। इसकी थीम जो है वो रखी गई है सेल्फ रिलायंट फार्मर थ्रू टेक्निकल नॉलेज, और इसकी जो शुरुआत है वो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने की थी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का नाम है केयर एट वर्क, इन्वेस्टिगेटिंग इन केयर लीव एंड सर्विसेज फॉर अ मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ द वर्क। अब ये जो बुक इन्होंने इशू की है, ये जो रिपोर्ट इन्होंने इशू की है, ये किस दिन की है,
इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन की है, जो हम लोग 8 मार्च के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साहित्य अकादमी फेस्टिवल, जो कि लेटर्स के रूप में जाना जाता है, साहित्य अकादमी का फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, जिसको कि साहित्य अकादमी का आप लिटरेचर फेस्टिवल भी कह सकते हैं, ये 10 से 15 मार्च 2022 के बीच में न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इनकी तरफ से क्या किया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं लिटरेचर से रिलेटेड। और कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो रविंद्र भवन, इसका जो हेडक्वार्टर है रविंद्र भवन दिल्ली के अंदर, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस साहित्य अकादमी इंस्टीट्यूट की स्थापना 12 मार्च 1954 के अंदर की गई थी। ठीक है, 1954 के अंदर यहाँ पे की गई थी। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, साहित्य अकादमी कितनी इंडियन लैंग्वेज में जो है अपने तरफ से अवार्ड देता है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने है यूनियन कैबिनेट, जिसके हेड ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और किस जगह खोला जाएगा? ये गुजरात के अंदर खोला जाएगा। हालांकि आपको पता हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में खोलने की बात की गई थी, और 13 नवंबर 2020 को उन्होंने ये डिक्लेयर किया था। ये डिक्लेयर किया था 5th आयुर्वेदा डे के दिन। अब यहाँ पे बात आती थी कि इसे स्टैब्लिश कहाँ किया जाएगा, तो गुजरात के जामनगर में इसे स्टैब्लिश करने की इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF का वर्ल्ड कप 2022 इजिप्ट के कायरो में आयोजित किया गया 26 फेब से लेकर 8 मार्च तक। यहाँ पे सबसे ज्यादा 7 मेडल्स लेते हुए इंडियन टीम जो है फर्स्ट रैंक पर आ जाती है। अब इंडियन टीम्स ने ओवरऑल अगर बात करें तो 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किया है। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल में, उसके बाद अनीशा भावला और रितम संगवान जो है वो 25 मीटर के रैपिड मिक्स कैटेगरी के अंदर, मतलब ग्रुपिंग की कैटेगरी के अंदर, सेम एज निवेथा, ईशा एंड रुचिरा जो है ये वुमेन्स के 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम के अंदर गोल्ड मेडल यहां पे हासिल करती हैं। आपके सामने एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि तोतीकोंडी नाम की जगह, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ पे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है साउदर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अराउंड 150.4 करोड़ रुपीस के साथ फ्लोटिंग पावर स्टेशन, फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग तैरता हुआ पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया है। ये जो पावर प्लांट है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट हो जाएगा। सोलर रिलेटेड ये पावर प्लांट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो इनॉग्रेशन है यहाँ के CM MK स्टालिन ने किया था। ठीक है, MK स्टालिन ने इसको इनॉग्रेट किया था। हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने क्या किया है, बैन कर दिए हैं ऑयल एंड गैस एनर्जी के इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। यानी कि रशिया से किसी भी प्रकार का गैस और ऑयल का इंपोर्ट अब यूएसए नहीं करेगा, और इसी के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में रशिया को कोई भी एक्सपोर्ट भी ये नहीं करने वाला है। इसे आप एज अ पार्ट ऑफ सैंक्शंस मान सकते हैं, जो कि रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर वॉर करने की वजह से इंपोज किया जा रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 जो कि 8 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया। इसी दिन फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ओपन किया गया है। यहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं KT रमा राव, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। और ये जो पर्टिकुलर आपके सामने इंडस्ट्रियल पार्क है, ये फिक्की की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो लेडीज से रिलेटेड यहाँ पे ये इनिशिएटिव कर रहा है। ओडिशा टॉप कर चुका है नेशनल लेवल फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज के अंदर।
ये आपको खुलासा मिलता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 से। इस सर्वे के अंदर आपको ये पता चलता है कि 90.5% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनाइज किया जा चुका है। और इससे रिलेटेड जो घोषणा है वो आर.के. शर्मा, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द हेल्थ है, उन्होंने मिशन इंद्रधनुष 4.0 के लॉन्चिंग के टाइम पे कहा है। बेसिकली जो ओरिजिनल मिशन इंद्रधनुष था वो 25 दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था और इनका मेन मोटो था कि 2022 तक सभी को फुली इम्यूनाइज्ड किया जा सके। अब इसी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या किए जाते हैं, वूफिंग कप, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस जैसे और भी बीमारियां हैं लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स वगैरह से रिलेटेड जो है वैक्सीन्स दिए जाते हैं। लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का बोध गया बिहार के अंदर बनाया जा रहा है। रिक्लाइनिंग स्टैचू का अपने आप में महत्व है क्योंकि इस पॉस्चर को कहा जाता है महापरिनिर्वाण पॉस्चर। ठीक है, महापरिनिर्वाण मुद्रा भी इसे कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के रिलेटेड लाइफ के किस इंसिडेंट को कहा जाता है? आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाल ही में 8 मार्च 2022 के दिन आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने यूपीआई का एक नया फीचर स्टार्ट किया, यूपीआई 123 पे। अब ये जो यूपीआई 123 पे है ये क्या है? इसकी मदद से फीचर फोन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके तरफ से आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई की सेवाएं ले सकते हैं। दैट मीन्स आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जो है वो इन फीचर फोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूपीआई 123 पे का यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आरबीआई ने एक और काम किया है जिसे आप बोल सकते हैं डिजी शक्ति या डिजी साथी हो जाएगा। ये एक 24/7 हेल्पलाइन होने वाला है। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है या किसी भी टाइप की गड़बड़ हो जाती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए 14431 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर 1800-891 एंड 4 times 3 का आप उपयोग कर सकते हैं। 8 मार्च जो कि वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी जो थीम है वो रखी गई थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये इसका थीम रखा गया था। नारी शक्ति पुरस्कार जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वुमेन्स से रिलेटेड, वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से दिया जाता है। 1999 में इसे स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे इसे बोला जाता था स्त्री शक्ति पुरस्कार। ठीक है, 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता था। देन आफ्टर 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया गया था। हर साल यहाँ पे 8 मार्च के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राष्ट्रपति भवन में ये प्राइज दिए जाते हैं और ये जो प्राइज होते हैं टोटल 8 पर्सन को दिए जाते हैं। इन 8 में 6 जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट होते हैं और 2 इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर होते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट के वाइज दिए जाते हैं प्राइज, इंस्टीट्यूट वाइज में अगर बात करें तो ये प्राइज कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के नाम पे किए गए हैं, जैसे कि अहिल्याबाई होलकर अवार्ड, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को देता है जो कि वुमेन वेलफेयर का काम कर रही हो। कनंगी देवी अवार्ड जो बेस्ट स्टेट को देता है चाइल्ड सेक्स रेशियो मेंटेन करने में। माता जीजाबाई अवार्ड, ये अवार्ड जो है वो अर्बन लोकल बॉडी को दिया जाता है अपनी फैसिलिटीज टू वुमेन प्रोवाइड करने के लिए। रानी गाइदिंगल्यू जेलियांग अवार्ड जो है वो दिया जाता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को वुमेन वेलफेयर के आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए। लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है वो दिया जाता है इंस्टीट्यूट को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। रुद्रमा देवी अवार्ड जो है वो दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत को, ठीक है, किसके लिए, वुमेन वेलफेयर, स्पेशली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए। तो ओवरऑल ये 6 जो है वो इंस्टीट्यूशनल अवार्ड हैं और इसके अलावा 2 जो हैं वो यहाँ पे इंडिविजुअल अवार्ड दिए जाते हैं। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, माता जीजाबाई
को आप कैसे जानते हैं? ठीक है, माता जीजाबाई के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाल ही में 9th एडिशन ऑफ स्लीनेक्स जो है वो आयोजित किया गया। स्लीनेक्स क्या है? स्लीनेक्स का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो इसका मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में नेवी के द्वारा किए जाने वाला एक्सरसाइज है और ये कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। इसके पहले 2020 में अक्टूबर में आयोजित किया गया था त्रिनकोमाले नाम के प्लेस पे। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड रेलवे बोर्ड के जो चीफ हैं, इन्होंने कवच सिस्टम का एक टेस्टिंग अपने आप पर लाइव देखा है। कवच सिस्टम क्या है? बेसिकली 2014 से इसे डेवलप करना शुरू किया गया। 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया था और ये सिस्टम कुछ इस प्रकार का है कि अगर सिग्नल फेल हो जाते हैं और आप एक ही पटरी पे एक तरफ से दो ट्रेन आ रहे होते हैं तो ये उन दोनों ट्रेनों को ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर रोक देता है। जिसका जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा वो 380 मीटर्स की दूरी पे ही इन दोनों ट्रेन को रोक दिया गया था ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू। अब ये जो सिस्टम है ये एट प्रेजेंट इंडिया में कहाँ पे काम में लिया जा रहा है? तो लिंगमपल्ली और विकाराबाद जो सेक्शन है साउदर्न पार्ट ऑफ रेलवे का, जिसको साउथर्न सेंट्रल रेलवे जोन कहा जाता है, उनके बीच में इनको काम में लिया जा रहा है। ओवरऑल ये सिस्टम बहुत महंगा है क्योंकि इसे अगर आप लोग यूज करते हैं तो 1 किलोमीटर पे जो खर्च आता है वो 30 से 50 लाख रुपीस का होता है। ठीक है, जबकि जब इसे हमने इंपोर्ट किया था तो 2.5 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर पे खर्च आते थे। तो इंडिजनाइजेशन का आप अच्छा सा एग्जाम्पल देख पा रहे हैं जहां पे हम लोग खुद डेवलप करके बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।